हम माई एसक्यूएल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि डेटाबेस के बारे में। मैं एक नोटबुक नोटपैड की फाइल बना लेता हूँ टेक्स्ट नाम से। ठीक है, इसमें मैं एसक्यूएल की आत्मकथा लिखूंगा। अच्छा, आत्मकथा लिखोगे तुम, ये कह रहे हो? कहाँ से, क्यों? ऐसे ही हंस दिए, गरीब आदमी। चलो, यार तुम लोग दोनों नए दिख रहे हो, कहाँ से? कहाँ से बरामद हुए हो? नीचे से बरामद हुए हो? किस क्लास में? किसके क्लास में? एक्सेल के क्लास में? वहां से बरामद हो गए? हैं? बरामद का मतलब, मेरा कहने का सेंस ही ऐसा होता है, अभी आदत पड़ जाएगी। 10 दिन है हमारे पास, तो समझ जाओगे मेरे बारे में। हम आज तक सीरियस नहीं हो पाए। चलो, तो हम बात करेंगे एक बहुत ही अमीर डेटाबेस की, जिसको आप जैसे गरीब पढ़ रहे हैं। ठीक है, गरीब इंसान। तो बात करते हैं आपके 5th क्लास स्टैंडर्ड की। जब आप लोग 5वीं क्लास में थे, तुम लोग दोनों को छोड़ के लिलीपुट, तुम लोग तीसरी क्लास में हो गए तब। नहीं सॉरी, 1 क्लास में। 1 क्लास में, 1 क्लास में थे तब, मुझे पता है। तो एक आदमी था। अच्छा, कब? 2010 में? नहीं नहीं, 2008 में, है ना? वो आदमी कोई और नहीं, मेरे मामा जी थे। ठीक है, तो उनको आदमी मत बोलो, वो अंकल है मेरे अपने। हाँ, तो वो बीटेक कर रहे थे यूपीटीयू से। यूपीटीयू जानते हो ना? उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। नहीं जान, अभी नहीं जानोगे तुम, अभी गलती कर लोगे फिर जानोगे। जैसे बीकॉम में एडमिशन और सीएस पढ़ने आ गए हो, तब ये गलती एक बार हो जाए, उसके बाद आओगे हमारे पास पूछने के लिए, अच्छा क्या गलती हुई है सर, मैं बोलूंगा नॉन टेक्निकल। ये गलती नहीं, कांड हुआ है, कांड। चलो, तुम सो मत जाना सुनने से कहानी पहले ही। ध्यान से कहानी को सुनना। अरे ठीक है, तुम्हारी बाबू आने वाली है, व्हाट इज दिस? बाबू को आने तो दो अच्छी तरीके से, वो पहुंच ही नहीं पा रही है। रास्ते में है? तो क्या डिस्कशन चल रही है? तो देखो, बीच मेट्रो से पकड़ लो, जाओ। चलो, अच्छा। पीटना है मुझे, गेट बंद कर दे। तुम्हारी भी बाबू खराब है। बाबू के बच्चे खाना खाया। अब गाइस सुनो। जो मेरे अंकल थे वो यूपीटीयू से बीटेक कर रहे थे। ही इज टॉपर, ही वाज टॉपर। मरे नहीं है, जिंदा हैं, सही सलामत है, और जावा आर्किटेक्ट हो चुके हैं, है ना? तो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया होगा कॉलेज में, और प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है फाइनल ईयर में। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में उन्होंने उस समय एमएस एक्सेस डेटाबेस का यूज किया होगा, या किया था, ऐसा मान के चलते हैं। एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस नाम सुना सुना सा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। एमएस एक्सेस,
ऐसे ही कुछ स्पेलिंग था, पता नहीं यही था कि दूसरा था, लेकिन एमएस एक्सेस था एमएस ऑफिस के अंदर। एमएस ऑफिस को जानते हो ना? कौन है एमएस ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अच्छा। अब क्या नाम हो गया है उसका? अब नहीं बताऊंगा। क्या नाम हो गया है? बहुत बढ़िया, गुड। एक तुम्हारे तरफ का ट्रेनर है और तुम तुम्हारे ही तरफ के स्टूडेंट हो, दोनों मिलकर नाम खराब कर देना पूरा। हाँ, ऑफिस 365 कहते हैं उसे, O365। ठीक है। जैसे दिस पीसी पहले माई कंप्यूटर था। जो एक रील देखा है ना, हाउ कैन आई सी इन माई, हाउ कैन यू सी इन माई कंप्यूटर? नो सर, इन माई कंप्यूटर देर इज ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस, वेयर इज योर कंप्यूटर, शो मी योर कंप्यूटर, आई वॉन्ट टू सी राइट नाउ, ओके। ऐसा नहीं, इसलिए दिस पीसी कर दिया गया उसे। ये कंफ्यूजन था आईटी में। तुम पढ़ाने नहीं दोगे? बता रहा हूं मैं। तुम्हारे बाबू ने पता नहीं कितनों तो थाना खिला दिया है। चलो, एमएस एक्सेस की बात करते हैं। दिस इज डीबीएमएस। ये क्या होता है? डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको डीबीएमएस कहते हैं। अगर मैं ऐसे डेटाबेस जो इंटरनली टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं उनकी बात करूं, तो उनको स्पेशली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। टेबुलर फॉर्म में डेटा को रखने वाले डेटाबेस, जैसे ये एक टेबल है, ABC, ऐसा कुछ नाम रख देते हैं इनका। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा रखा हुआ है ना इसमें। इस टेबल का नाम T1 है। ठीक है। एक और टेबल है, सीरियल नंबर, एज, वेट, 1 2 3 सीरियल नंबर है। ठीक है। 4 5 6, 1 2, नहीं, बच्चा कम से कम 4 किलो का तो होता ही है। अरे तो 4 साल का है, हम 10 किलो रखेंगे, इसको 20 किलो। और ये किंग जोंग उन का बेटा है, 30 किलो, 6 साल की उम्र में, है ना? हाँ, मोटू शासक। चलो, तो इसका नाम हमने T2 रख दिया। ठीक है, टेबल 2। इसको मैनेज करने के लिए अगर मैं एक एप्लीकेशन का सहारा ले रहा हूं, तो उसको डेटाबेस का एक एप्लीकेशन कहते हैं, जिसके द्वारा हम टेबल्स को मैनेज कर रहे हैं, उसको माई एसक्यूएल कह रहे हैं। अब माई एसक्यूएल इन टेबल को ऐसा ही नहीं रखेगा, माई एसक्यूएल एप्लीकेशन के अंदर एक फोल्डर टाइप क्रिएट करेगा और उस फोल्डर का नाम कुछ रखेगा, वो मान लो DB1। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर इसको रखा। ऐसे ही बहुत तरीके के, वो DB2, DB3, DB4, रीडेबिलिटी के लिए आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं DB1, DB2, DB3, DB4 ऐसे मान रहा हूं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टेबल्स होंगे, राइट? ऐसे डेटा को मेंटेन करने वाले रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, और मैंने तो DBMS लिख रखा है। मैंने बोला कि ये माई एसक्यूएल की बात कर रहा हूं अभी हम, जो हम पढ़ने वाले। तो माई एसक्यूएल किस तरह से डेटा को होल्ड करता है? एक फोल्डर जैसा कुछ बनाता है, और उसको कुछ नहीं कहते हैं, उसी को कहते हैं डेटाबेस या स्कीमा। क्या कहते हैं? डेटाबेस या स्कीमा। ठीक है, इन टर्म को याद रखना। ठीक है, इन टर्म को क्या करना, याद रखना। क्योंकि स्कीमा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे मोंगो डीबी के अंदर, नो एसक्यूएल के अंदर।
ठीक है, इसलिए याद है, ये डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, हम बताएंगे इसके बारे में। तो समझ में आ गई ये सब, फिर से इसको समझते हैं। देखो, एमएस एक्सेस के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या क्या थी? एक टेबल मिलता था, उस टेबल में बहुत सारे कॉलम होते थे, जिसको हम फील्ड कहते हैं डेटाबेस की जुबान में। क्या कहते हैं? फील्ड। कॉलम को क्या कहते हैं? और उन फील्ड का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था ना, सीरियल नंबर, एज, वेट, है ना? उसी तरीके से यहाँ पे मान लो अगर ये डेटाबेस है और ये डेटाबेस किसी कॉलेज के स्टूडेंट का डेटा रखने वाला है, तो एनरोलमेंट नंबर सीरियल नंबर की जगह पे होगा। एनरोलमेंट नंबर सभी बच्चों का यूनिक होता है कॉलेज में। कभी तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर किसी और से मैच कर रहा था क्या? अगर कर रहा था तो वो कॉलेज नहीं था, फिर वो फालतू था। फकीर चंद एंड लकीर चंद ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, है ना? हाँ। तो एनरोलमेंट नंबर, बच्चे का नाम जो एडमिशन कराने आया है। वैसे बच्चे 21-22 साल के होते हैं आप, ठीक? वो बच्चे एनीमोर नहीं रह पाते, ठीक है? उसके बाद पापा का नाम, मम्मी का नाम, इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है? 10 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ना रे, अरे ना रे, हाँ आधार कार्ड। यूएस भेज रहा है क्या सबको? उसके बाद, अरे नहीं रे, चुप रहो। घर का एड्रेस जिसपे प्रूफ होता है वो क्या होता है? आवास, रेसिडेंशियल एड्रेस, रेसिडेंशियल प्रूफ। कहाँ पे तुम, कहाँ से तुम्हारा डीएनए आया है यहाँ तक? तुम सब अपने मम्मी पापा का डीएनए हो, है ना? अच्छा, वो जो जी टीवी पे आता है रात को, वो वाला डीएनए नहीं, ये बायो वाला डीएनए है। हाँ, जेंडर, ये जरूरी है। अब जो है, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड है। कितने फील्ड है पता नहीं, मैंने गिने नहीं, बस बना दिए। इसमें मान लेते हैं 1 2 3, हम गरीब कॉलेज वाले हैं, तो हम एनरोलमेंट नंबर GI 2556 करके नहीं डालेंगे, ठीक है? हम क्या डालेंगे वहां पे? 1, नेम कृष्णा कुमार, पापा का नाम सुनील कुमार, मम्मी का नाम सुमन देवी। अच्छा, ये क्या था? कुछ तो लिखा है, कुछ तो लिखा है? इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट 6 LPA। ये क्या लिखा है? बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट 20 दिसंबर, आगे नहीं लिख पा रहा हूं। 10th का मार्कशीट 7.8 CGPA, 12th 74%। ये क्या था? एड्रेस बलिया, आधार कार्ड था 1111111111, 12 बार 1। नहीं, इतना लकी नहीं रहा मैं, ठीक है? बस दिखाने के लिए लिख दिया, याद नहीं है, ये सब याद है। ये क्या है? घर का प्रूफ, बलिया। जेंडर, मेल। चुप नहीं रहोगे? अगर किसी को एविडेंस चाहिए तो काउंटर से पूछ लो, तो काउंटर पे जाके पूछ लो, मेरा सर्टिफिकेट वहां से मिल जाएगा, उसमें मेल लिखा हुआ है। गलत जहन के इंसान,
बिल्कुल तुम लोग का जहन साफ नहीं है। तुम्हें स्टूडेंट कहलाने का हक नहीं है, मर जाओ जाके कहीं। चलो दरवाजा बंद करो यार, दरवाजा बंद। अरे उठ जाओ, तशरीफ उठा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से इसमें तकरीबन 2000 बच्चों का डेटा रखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने एक एप्लीकेशन से कनेक्ट कर दिया। कृष्णा कुमार अब इग्नू में है। मैं इग्नू का भी स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं हूँ। इग्नू की यही होती है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, सही लिखा। यहाँ पे मुझे लॉगिन करने को कहा, मैंने बोला क्यों? उसने बोला तुम्हारा डेटा तुम्हें देखने के लिए। मैंने बोला उसकी क्या जरूरत, तुम पास तो कर ही दोगे। उन्होंने बोला इतना आसान होता तो सब नहीं हो जाते। मैं समझ गया और मैंने लॉगिन किया यहाँ पे अपने एनरोलमेंट से। गलत लिखूंगा मैं, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, लिख दिया मैंने। अब तुम इस डेटा को यहाँ डाल दो और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। और फिर एक नीचे लॉगिन का बटन होगा, तो वो इस डेटा में से एनरोलमेंट नंबर को मैच कराएगा। और उसके सामने एक पासवर्ड का भी कॉलम होगा जो डिक्रिप्ट इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, जिसको मशीन ही समझेगा, इंटरनली कोई देख के नहीं समझ पाएगा। ठीक है, उससे मैच करेगा एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड। मैच कर गया, पूरा डेटा दिखाया जाएगा। लेकिन अगर ये डेटा सबसे आखिर में होता तो टाइम लगता है ना। हमारे लिए ये इतना भारी भरकम डेटाबेस ही सबसे बड़ा पहाड़ था। इसके लिए हमने दूसरा तरीका इख्तियार किया, इसी को कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। ये एप्लीकेशन को स्लो कर देता था। दूसरी एमएस एक्सेस के साथ प्रॉब्लम ये थी, 1.5 लाख डेटा के बाद ये स्लो हो जाता था, मतलब खराब परफॉर्मेंस देने लगता था, होल्ड नहीं करता था डेटा को। ये कंप्लेन थी 2010 के आसपास। तो लोग इससे परेशान हो गए और डेटा हम लोगों ने इतनी तेजी से जियो के आने के बाद बढ़ाया है। हर जगह लॉगिन कर दिया है हमने, जहां जरूरी नहीं है वहां पे भी लॉगिन कर दिया है। ईमेल आईडी खुल रहा है, अगर पापा देख ले तो दूसरे दिन तुम जिंदा नहीं बचोगे। उस तरह का लॉगिन किए हो तुम। सबकी, तुम्हारी भी बात कर रहा हूँ। तुम शरीफ से अपने आप को मासूम समझ रहे हो शकल से। फिर तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कहाँ से शो करूँ? चलो, तो इसको डीबीएमएस कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इस डेटाबेस में जो खामी थी उसको मैंने बता दिया। सबसे आखिर में हमारा डेटा रहेगा तो डेटा सबसे ज्यादा फीड करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा रीड करना पड़ेगा डेटा को, उससे एप्लीकेशन स्लो हो रहा था। इस केस से बचने के लिए हमने दूसरा केस तैयार किया। कौन सा दूसरा केस? तो सर हमने आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। किसका? आरडीबीएमएस। अच्छा, बस आर लगा दोगे डीबीएमएस के आगे तो बदल जाएगा? मैंने बोला नहीं, उसके अलावा कुछ काम किया गया। इतना आसान नहीं था। एक दौर आया, मैं, नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, घर का क्या नाम है? चाहते क्या है घर वाले? प्रोडक्शन हाउस में ही भेजेंगे क्या तुम्हें? चलो, टिंकू की बात करेंगे हम। टिंकू, टिंकू डेटाबेस वाला था। 1995 के आसपास इसका जन्म, नहीं, इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। जन्म इसका 1975 के आसपास हो गया था, टिंकू का, है ना? तो टिंकू जो था यूएस में था, उसका दूसरा जन्म है, उस तरह मत देखो। तो टिंकू ने क्या किया? टिंकू ने डेटाबेस के बारे में सीख लिया, लेकिन एक ही डेटाबेस के बारे में जिसका नाम था माई एसक्यूएल। ठीक है, और टिंकू यूएस के
ऐसा यूएस है मान लो, डब्बे की तरह। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है सियाटल वॉशिंगटन में, ठीक है। और डेल्टा जो एविएशन है, एयरलाइन कंपनी है, वो फ्लोरिडा में है, ठीक है। टिंकू जो है फ्लोरिडा के पास रहता है। डेल्टा कंपनी में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, डेल्टा एविएशन कंपनी है यूएस की, ठीक है। डेल्टा में एक एप्लीकेशन बनाया जा रहा था, उस एप्लीकेशन में एक डेटाबेस लगा हुआ था जिसका नाम था माई एसक्यूएल, जिसको टिंकू मैनेज कर रहा था, ठीक है। अपना ही गाना सुन के उस समय वो गाना भी आ गया था, ठीक है। तो ये माई एसक्यूएल के बारे में अच्छे से जानता था, तो माई एसक्यूएल का डेटाबेस डेल्टा में जो प्रोजेक्ट आया था उसको ये हैंडल कर रहा था, इसके अंदर जो भी चेंजेस था उसको करके ठीक ठाक करके ये लगाता था। जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ ना क्लाइंट को, डेल्टा की हेल्प से, डेल्टा ने बनाया था ना इसको, और उसके अंदर टिंकू क्या था, डेटाबेस डेवलपर था, ठीक है। तो इसने इस एप्लीकेशन को जब डिलीवर करवाया गया तो ये एप्लीकेशन का कंप्लेन था कि एप्लीकेशन स्लो चल रहा है। टिंकू को इस बात का अच्छे से पता था क्यों, लेकिन वो बता नहीं रहा था। जब उसके बॉस ने उसके ऊपर भारी भरकम पैर रखा तो उसने सब उगिल दिया डेटाबेस की वजह से। तो बताया क्यों नहीं, मेरी जॉब चली जाती, क्यों बताऊं। अब मुझे सियाटल वॉशिंगटन नहीं जाना है क्योंकि फ्लोरिडा में बीच है और वॉशिंगटन में ठंडी। नाम ही उसका वैसा हो गया, क्या करा जाए। तो टिंकू ने क्या किया, टिंकू गर्म एरिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, है ना। इंडिया एक है ना, बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो इंडिया से ही वो गया है ना यूएस में, तो वो ठंडे एरिया में नहीं रह सकता है, वो गर्म एरिया में रहता है। इसीलिए आज भी टेक्सास में सबसे ज्यादा इंडियंस है, ठीक है। टेक्सास इक्वेटर के पास है। अगर थोड़ा ठीक से समझोगे मेरी बातों को तो समझ में आएगा। हर चीज का डबल मतलब निकाल सकते हो तुम, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें, मैं खुद नहीं रोक सकता, है ना। लेकिन ठीक से सोचा जाए तो सब चीज का मतलब है। ओके। तो इसको जॉब से निकाल दिया गया, क्यों, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं बची टिंकू की, क्योंकि डेटाबेस तो रहा ही नहीं ना। अब हमें इस डेटाबेस को बदल के यहाँ पे मान लो ओरेकल लगाना है। कौन सा डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस, वो भी टेबुलर डेटाबेस है। उसको लगाते ही ये फास्ट चलने लगा, तो टिंकू की जॉब चली गई। टिंकू को ये चीज सीखने को कहा गया 2 दिन में। अच्छा, टिंकू बोतल से निकला हुआ जिन है जो एक के बाद एक काम देते ही जा रहे हो। तो टिंकू ने जॉब छोड़ दिया, टिंकू से काम नहीं हो पाया, नहीं सीख पाया 2 दिन में। क्लाइंट को 2 दिन में डिलीवरी चाहिए थी। टिंकू को यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट बन रहा था, इसके अंदर ओरेकल डेटाबेस लगा था। ओरेकल डेटाबेस में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जब क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया गया। तो यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ी, माई एसक्यूएल डेवलपर के बंदे की, और माई एसक्यूएल का डेवलपर कौन था, टिंकू। तो इसको यहाँ से ऑफर लेटर यहाँ तक रिलीज किया गया, इसने बोला वर्क फ्रॉम होम दे दो, इन्होंने मना कर दिया। टिंकू कह रहा मैं आऊंगा, लेकिन जो $50 पर घंटे का रेट चल रहा था उसको उसने $150 का रेट मांगा पर घंटे का। ये क्लाइंट को बहुत महंगा पड़ गया। लेकिन अब क्लाइंट को यहाँ पे भी 3 दिन में प्रोजेक्ट डिलीवर करना था, ये 1 सप्ताह में। उन्होंने दे दिया इसको, और धीरे से इसको जॉब से भी निकाल दिया काम करवा के, है ना। कहने का मतलब है कि बंदे कम थे तो सिर्फ तुम्हें यानी कि टिंकू को प्रॉब्लम नहीं हुई, इन कंपनी को भी प्रॉब्लम हुई। और एकल का बंदा कहाँ से आएगा, ठीक है। और एकल का बंदा ढूंढने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उस समय आईटी का इतना क्रेज था नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो इससे परेशान होकर बड़ी बड़ी कंपनी सामने आई, और ज्यादातर डेटाबेस वाली कंपनी आई। एसक्यूएल सर्वर का नाम सुना है आप लोगों ने, किसका डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है ये, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना डेटाबेस है। और एकल का नाम सुना है, किसका डेटाबेस है ये,
देखो गूगल किसने बोला? गूगल का है ना, तुमने बोला ना। हाँ, देख रहे हो, ये हमारे देश के फ्यूचर हैं। मिलो, ओरेकल का डेटाबेस गूगल का है, और ओरेकल कंपनी अपनी अलग चल रही है। नहीं रे, ओरेकल ही ओरेकल को अक्वायर करे, ओरेकल का ही वो प्रोडक्ट है, उसी के नाम पे ओरेकल कंपनी का नाम पड़ा है। ठीक है, ओरेकल डेटाबेस है, ओरेकल का कंपनी का नाम पड़ा था, ओरेकल लोगों ने बनाया था डेटाबेस। ठीक है, ओरेकल ही कंपनी का नाम है। ओके, उसके बाद DB2, ये IBM का डेटाबेस है। ठीक है, माई एसक्यूएल, जब माई एसक्यूएल बना था तो माई एसक्यूएल की कहानी बहुत अच्छी है। माई एसक्यूएल को बनाने वाली कंपनी का नाम था माई एसक्यूएल एबी, जिसको हम पढ़ने वाले। माई एसक्यूएल एबी कंपनी ने माई एसक्यूएल डेटाबेस को बनाया था। ठीक है, फिर माई एसक्यूएल एबी कंपनी 2008 में दिवालिया हो गई। नहीं, कुछ दिन बाद दिवालिया हुई। ठीक है, हाँ, कुछ दिन बाद दिवालिया हो गई, तो उसको सन माइक्रोटेक ने खरीद लिया। सन माइक्रोटेक ने खरीद लिया। सन माइक्रोटेक वही कंपनी है जिसने क्या बनाया था, जावा। वो भी 2008 में दिवालिया हो गई। नहीं नहीं, 2010 में दिवालिया हो गई है ना। हाँ, ऐसा कहानी सुनाया था ना, 2008 में सन माई एसक्यूएल भी दिवालिया हुई थी। ठीक है, अरे सुन ले फिर से। माई एसक्यूएल भी 2008 में दिवालिया हुई, उसको खरीदने वाला सन माइक्रोटेक था। सन माइक्रोटेक 2010 में दिवालिया हुआ, उसको खरीदने वाला कौन था? ओरेकल, गूगल नहीं, है ना। हाँ। तो अब सारा प्रोडक्ट किसके पास पहुंचा? तो किसका ये प्रोडक्ट हुआ? माई एसक्यूएल। हाँ, ओरेकल का। ठीक है, इन सब की मीटिंग हुई थी उस समय, और यहाँ पे एनसी बैठा हुआ था, और यहाँ पे सभी डेटाबेस वाले बैठे हुए थे, सब अपना अपना दुख रो रहे थे। तो एनसी ने बोला कि भाई सबको चीट शीट दो, एक खाली पेन पेपर दे दो। ठीक है, और सबको दूर दूर बैठा दो, और पूछो इनसे कि इनका डेटाबेस कौन सा मेजर 4 ऑपरेशन या कौन कौन से मेजर ऑपरेशंस कर रहा है। तो सबने बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन एक चीज सब में कॉमन आई, जिसको हम क्रड कहते हैं। ये सब में कॉमन आई। क्रड का मतलब समझाएंगे हम। तो एनसी ने माइक्रोसॉफ्ट से कहा, भाई माइक्रोसॉफ्ट एक काम करो, सब में एक ऑपरेशन तो कॉमन है ना, उसके बेसिस पे एक लैंग्वेज बनाओ जिससे टेबुलर डेटाबेस को चलाया जा सके। ये सब टेबुलर डेटाबेस वाले थे, सब इंटरनली टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहे थे, वो डेटाबेस वाले ये थे। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ने एसक्यूएल सर्वर के, सॉरी, एसक्यूएल लैंग्वेज को बिल्ट किया। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये कोई डेटाबेस नहीं है बल्कि लैंग्वेज है। ठीक है, जिसकी मदद से टेबुलर डेटाबेस को चलाया जाता है। और कैसे टेबुलर डेटाबेस को? रिलेशनल डेटाबेस वाले टेबुलर डेटाबेस को। एमएस एक्सेस को नहीं चला सकते इससे, वो डीबीएमएस है, आरडीबीएमएस नहीं है। ठीक है, डीबीएमएस के बारे में बताया था ना, एक ही टेबल में सब कुछ भर दो ले जाके। आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट सुनो। कॉलेज में जब तुम जाओगे, या एप्लीकेशन जो तुम बनाओगे जिससे लॉगिन करवाना, तो उसे एक ही टेबल मर्ज होगा। उसमें सिर्फ एनरोलमेंट नंबर रहेगा, और पासवर्ड रहेगा इंक्रिप्टेड फॉर्म में, और उसका नाम रहेगा, नेम। ठीक है, बस इतना ही डेटा रहेगा। ठीक है, जैसे रोल नंबर 1, इसका डेटा कुछ होगा, कुछ ऐसा डिब्बा डिब्बा बन के रहता है। ठीक है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में, और इसका नाम कृष्णा है। ठीक है, तो जब मैं लॉग इन करूंगा तो इसको डालूंगा पासवर्ड की तरह, सॉरी, यूजर आईडी की तरह, और पासवर्ड की तरह ये वाला पासवर्ड डाल दूंगा। दूसरे वाला बॉक्स में लॉग इन करूंगा तो मेरा नाम आ जाएगा वेलकम कृष्णा, आ जाएगा ना। तो इसमें अगर 2000 बंदों का डेटा, तो कम ही डेटा है ना, कम रीड करना पड़ेगा, तो टाइम जल्दी, मतलब कम होगा, कम से कम यूज होगा, और हमारा जल्दी फास्ट थोड़ा एप्लीकेशन हो जाएगा।
फर्दर अगर इंफॉर्मेशन को देखना है तो उसके लिए हम एक और टेबल इधर बना देंगे कृष्णा के ही नाम से, और उसको इस लाइन से कनेक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? अलग टेबल बनाएंगे, अलग टेबल बना देंगे और उसको इससे कनेक्ट कर देंगे, इस एनरोलमेंट नंबर से। और इसमें उसका नाम, पता, गांव का एड्रेस, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब रख देंगे। ठीक है। तो देखो अब ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है एप्लीकेशन को चलने में। लॉगिन करने के बाद तुम जो भी एक्सेस करना चाहते हो उसमें अब टाइम लगेगा, लेकिन लॉगिन में तो टाइम नहीं लग रहा ना, एप्लीकेशन थोड़ी सी फास्ट तो हुई ना। यही फायदा था आरडीबीएमएस का। आर का मतलब होता है रिलेशन, एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल से, आर यही था। यहीं से आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट आया। ऐसा डेटाबेस जो इंटरनली टेबल के अंदर रिलेशन बिल्ड कर दे, उनको आरडीबीएमएस कहा गया। ठीक है। डीबीएमएस किसको कहा गया? जिसके अंदर एक ही टेबल होगा, देश दुनिया का सब चीज एक ही बार डाल दो। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे देखते हैं गाइस। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एसक्यूएल नामक लैंग्वेज को बनाया इन्हीं क्रड ऑपरेशन के बेसिस पे, क्योंकि सबका डेटाबेस क्रड ऑपरेशन तो कर रहा था। ठीक है। और उसको फिर से बना के माइक्रोसॉफ्ट ने बोला मैं अपने डेवलपरों को क्यों पैसा दूं इसको मेंटेन करने के लिए, तो एनसी को ही हैंड ओवर कर दिया, ले जाओ तुम, बना के तो दे दिया ना, अब क्या जिंदगी भर पालू इसको फ्री में। तो एनसी ने इसको अपने अंदर रख लिया। एनसी अमेरिका में बैठी एक संस्था है, देखो जितनी भी आईटी रिलेटेड काम है उसका हेडक्वार्टर यूएस में ही है। ठीक है। तो उन्होंने ये काम शुरू से कर रखा है, डिसीजंस लेने का। जब IPv4 से IPv6 की तरफ मूव करना पड़ा तो भी एनसी ने ही डिसाइड इसको किया है। इसको सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह हो या कहीं का भी हो, अगर उसको नेट चलाना है मानना पड़ेगा इन सब फैसलों को। इंटरनेट से कनेक्ट होना IPv6 मानना पड़ेगा उसको, ये नहीं कर सकता हम अपना इंटरनेट सिस्टम बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल ये चीजें है ना, सबको माननी पड़ती है। ठीक है, तो यूएस में इनके डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, एनसी यूएस में ही है। एनसी ने एसक्यूएल को अपने अंदर रख लिया जब माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दे दिया, और अब ये उस हर डेटाबेस को चला सकती थी, या आने वाले अगर कोई आरडीबीएमएस बनाता है फिर से टेबुलर डेटाबेस आरडीबीएमएस, तो उसको एसक्यूएल से चलाया जा सकता है। सर ड्रॉबैक तो कुछ होगा ना? मैंने बोला है। क्या है ड्रॉबैक? ड्रॉबैक है कि क्रड ऑपरेशन सब में कॉमन था। ठीक है, तो थोड़े बहुत सिंटेक्स का डिफरेंस होगा सर, डेटाबेस टू डेटाबेस एसक्यूएल की भी मदद से। तो जहां पे ओरेकल का बंदा टिंकू जो है वो माई एसक्यूएल का बंदा था ना, माई एसक्यूएल से ओरेकल में उस 2 दिन में वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, सीख नहीं पा रहा था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सिर्फ 10% का डिफरेंस है, क्या इसको सीख लोगे? तो वो 2 दिन में नहीं सीख लेगा रट के। 10% का जो चेंजेस है उसको नहीं सीख लेगा 2 दिन में। भाई जो ऑपरेशन इसमें यूज हो रहा है 90%, वही सेम ऑपरेशन इस पे भी यूज हो रहा है 90%। कितने का गैप है? 10% का तो गैप है, उसको नहीं सीख लेगा वो 2 दिन में, और काम नहीं कर लेगा। ये आसान पड़ा सबको, सबने इस बात को एक्सेप्ट किया, चलो और एकल में जो 10% की कमी है डेटाबेस टू डेटाबेस चेंज करने में सिंटेक्स का, उसको हम सीख लेंगे। स्विच करने का क्या फायदा जब सेम लैंग्वेज सेम है चलाने के लिए, डेटाबेस की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। ठीक है, डेटाबेस अलग अलग काम करता है। देखो बात समझो, तुम हो, तुम एक डेटाबेस हो। ठीक है, और द रॉक है, वो भी एक डेटाबेस है। कौन स्ट्रांग है? कौन स्ट्रांग है? दोनों में